सब्सक्राइब कीजिए ACA लर्न चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप रोज़ाना की वीडियो सबसे पहले हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ईजी पैसा से जैज़ कैश में या किसी भी अकाउंट में आप अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लोगों के अंदर ये गलतफहमी है कि अगर हमने ईजी पैसा का अकाउंट बना लिया है तो हम जैज़ कैश पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किसी बैंक में नहीं कर सकते। तो ये गलतफहमी आज इस वीडियो में क्लियर होगी। मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी कि मैं अपने ईजी पैसा अकाउंट से जैज़ कैश में पैसे कैसे ट्रांसफ़र करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस किया करें, क्योंकि चैनल को माशाल्लाह काफ़ी लोग सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन बेल को प्रेस ना करने की वजह से उन्हें वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता ही नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि मनी ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, ईजी लोड, बंडल्स, बिल पेमेंट, एड कार्ड, तोहफा, टॉपअप्स। आप वीडियो को इन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि अगर इस ऐप को समझने में हमने वक्त ज़ाया कर दिया तो आप मेन चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। अगर इस ऐप की आप चाहते हैं मैं तफसीलन वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मनी ट्रांसफ़र में जाने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन होगा ईजी पैसा मोबाइल अकाउंट, CNIC ट्रांसफ़र, बैंक अकाउंट, ईजी पैसा तोहफा। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ईजी पैसा तोहफा क्या होता है? ईजी पैसा तोहफा वो होता है कि आप अपने फ्रेंड को या अपने रिलेटिव्स को तोहफा देते हैं, जिसमें उन्हें एक सरप्राइज़ मिलता है और उन्हें जो है बैलेंस चला जाता है। इसमें कोई भी बड़ी गेम नहीं है, कोई भी इसमें इशू नहीं है। आप चाहे तो दूसरे तरीके से कर दें या ईजी पैसा के। ईजी पैसा तोहफा में आपको ज़रा पिक्चर सेंड कर दी, खूबसूरती के साथ आ जाएगा और इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ है बैंक अकाउंट। तो हमारा काम है बैंक अकाउंट में, तो चलिए चलते हैं बैंक अकाउंट की तरफ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है। बैंक अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर आपको मुख्तलिफ बैंक्स नज़र आएंगी। हमने किस में ट्रांसफ़र करना है? जैज़ कैश में। अगर आप चाहें तो दूसरे में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका MCB इस्लामिक बैंक में है, मोबलिंक में है, आपका जैज़ बैंक में है। पहले मोबलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक में हम लोग कर लेते थे तो एक ही बात होती है, लेकिन हम जैज़ कैश के लिए आपको ज़रा इसलिए क्लियर करें ताकि आपको पता चल जाए कि हम जैज़ कैश में ही कर रहे हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं होता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरह की आपको ये फिल करनी है। प्लीज़ इंटर योर बैंक अकाउंट नंबर और 11 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर, न्यूमेरिकल IBN क्या होता है? IBN आपका अकाउंट नंबर ही होता है, जैसे कि हमारा फ़ोन नंबर। यहाँ पर IBN इसलिए से लिखा जाता है ताकि यहाँ पर आप लोगों को पता चल सके कि अकाउंट नंबर की बात हो रही है। तो चलिए हम यहाँ पर नंबर दे देते हैं जो भी आपका अकाउंट नंबर बना हुआ है, लेकिन मैं अपने रिसीवर नंबर देना है। तो जो आपका IBN नंबर है वही आप सेम जो है नीचे लिख दीजिए, ये सिक्योरिटी के लिए होता है। अब यहाँ पर हम अमाउंट डालेंगे कि हमने कितनी है, फॉर एग्जांपल 500। इसके बाद हमने सिलेक्ट अ पर्पज़ ऑफ पेमेंट कि किस लिए आप जो है ये किस पर्पज़ के लिए भेज रहे हैं। तो फैमिली सपोर्ट या कोई भी आप कर लें। फ्री मनी ट्रांसफ़र टू ऑल बैंक्स एंड वॉलेट्स, यहाँ पर इन्होंने वाज़िया तौर पे लिख दिया है। पहले ऐसा नहीं था, चार्जेस कटते थे। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब अकाउंट चेक करेंगे कि जिसको आप भेज रहे हैं वो अकाउंट रिसीवर वही है। रिसीवर नेम, जैज़ कैश नंबर, रिसीवर मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपने एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लेनी है, क्योंकि अगर आपकी छोटी सी मिस्टेक हो गई तो आपका बैलेंस कहीं और ट्रांसफ़र हो सकता है। तो नंबर अच्छे तरीके से डालिए। IBN नंबर अकाउंट नंबर होता है, जिसको आप भेज रहे हैं उसका अकाउंट नंबर आपने सही डालना है, यानी कि फ़ोन नंबर। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो है ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। इसके बाद गौर से देख लेना है, फ़ी, एक्सक्लूसिव टैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा और आपने सेंड नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड नाउ पे क्लिक करेंगे आपकी कंप्लीटली डिटेल आ जाएगी कि हमने इस पर सेंड कर दिया गया है और आपको जो है मैसेज भी मौसूल हो जाएगा, जो कि आपको बताया जाएगा कि आपके जो है पैसे कट चुके हैं और ट्रांसफ़र हो चुके हैं। एंड में आने के बाद आपने दोबारा से अपने अकाउंट में जाना है और बैलेंस चेक करना है। जैसे हमने 500 शेयर किए थे तो आपका जो है बैलेंस कटा है या नहीं। तो रिफ़्रेश करने के बाद जो है आपको पता चल जाएगा कि आपका बैलेंस कट चुका है और आप इस ऐप को दोबारा से बंद करके भी खोल सकते हैं। इससे भी आपको जो है ईज़िली पता चल जाएगा कि आपका जो करंट बैलेंस है उसमें से आपके पैसे कट चुके हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उन लोगों को लाजमी शेयर कीजिएगा जो लोग ये कहते हैं कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।